हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल SG स्टडी। तो अभी हम बताने वाले हैं कि इंडियन नेवी MR को कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत बंदे का सपना होता है कि हम नेवी में भर्ती हुए, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि नेवी को ज्वाइन कैसे किया जाता है। तो अभी A to Z प्रोसेस बताने वाले हैं कि नेवी MR को कैसे ज्वाइन करना है। बस आप लोग को वीडियो में इन तक बने रहना है, और जो भी बंदे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेवी MR होता क्या है। तो नेवी MR मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। मैट्रिक रिक्रूटमेंट के अंदर आप लोग को 3 कैटेगरी देखने को मिलता है, एक सेफ का, एक स्टीवर्ड का, एक हाइजीनिस्ट का। आपको जो मन करे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का जो काम होता है वो अलग अलग होता है, ठीक ना। तो हम काम पर वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, अगर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, या कल या परसों में एक नया वीडियो आएगा जो पूरा डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा, तो उसे देखना मत मिस कीजिएगा। तो आप लोग को पता चल गया है 3 कैटेगरी होते हैं, आप जिसको चाहिए उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेवी MR को ज्वाइन करने के लिए जो आप लोग को एजुकेशन खोजा जाता है वो क्या खोजा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेवी MR को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को कम से कम 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक ना। आप जहाँ से हो, कोई भी स्टेट से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आपको 10th पास होना अनिवार्य है। जब तक आप 10th पास नहीं होगे तो इस फर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, या नेवी MR को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। आपको कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है, या आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक ना, लेकिन आप लोग को 10th पास होना ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एज के बारे में, कि नेवी MR के जो फर्म है या नेवी MR को ज्वाइन करने के लिए जो एज दिया जाता है वो क्या दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान देना, नेवी MR को ज्वाइन करने के लिए जो एज रखा गया है वो 16.5 वर्ष से लेकर 19.5 वर्ष। अगर 16.5 वर्ष से लेकर 19.5 वर्ष के अंदर आप लोग का एज है तो आप लोग क्या कर सकते हो, नेवी MR को ज्वाइन कर सकते हो। वरना अगर इससे ज़्यादा एज होता है 19.5 से, तो आप नेवी MR को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, नेवी MR को ज्वाइन करने के लिए एक एज रखा जाता है जो कि 16.5 से 19.5 के बीच में होता है। इसी के बीच में अगर आप लोग का एज होता है तभी नेवी MR को ज्वाइन कर पाओगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्म की। नेवी MR का जो फर्म होता है वो साल में 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार आता है। आप लोग को याद दिला दें, एक आता है जून के माह में, दूसरा आता है दिसंबर के माह में, ठीक ना। तो ये हमने जो साल में 2 बार फॉर्म आता है, इसलिए हम आप लोग को याद दिला दिए हैं, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। एक आता है जून के माह में, एक आता है दिसंबर के माह में। तो आप फॉर्म को अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग क्या है, इंडियन नेवी में भर्ती होने वाले हो। तो आप लोग को इंडियन नेवी में भर्ती होना है तो आप लोग को सबसे पहले तो फॉर्म को अप्लाई करना होगा, जो कि जून माह में और एक दिसंबर में माह में आता है। तो आप लोग को ज़रूर अप्लाई करना है। साल में 2 वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो दोनों वैकेंसी को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, आप लोग क्या कर दिए, फॉर्म को अप्लाई कर दिए, ठीक ना। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप लोग को क्या होता है, एडमिट कार्ड आता है ना। तो आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हो कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग के 10th के सर्टिफिकेट में बहुत बंदे के ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो बहुत बंदे के क्या होंगे, कम मार्क्स होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे कम मार्क्स है तो मेरा जो एडमिट कार्ड है नेवी का वो नहीं आएगा। लेकिन ये पहले होता था। पहले क्या होता था कि जिनका कम मार्क्स रहता था उनका नेवी का जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 2 साल से हो रहा है कि जिनका भी कम नंबर है या जिनका ज़्यादा नंबर है सभी का अब एडमिट कार्ड आता है। क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भरते हो उस समय आप लोग को क्या करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है। जब आप पैसा पे कर देते हो, आप लोग का पैसा पे करते समय आप लोग का जो पैसा सक्सेसफुल हो जाता है और आप लोग का फॉर्म जो अप्लाई हो जाता है पूरा सक्सेसफुल, तो आप लोग समझ जाओ, पूरा निफिकिर हो जाओ कि आप लोग का क्या होगा, एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक ना। एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोग को क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। एडमिट कार्ड आने के बाद 2 से 3 महीना बाद आप लोग का एग्ज़ाम हो जाता है। वो कब होगा, जैसे कि आप लोग का फॉर्म अप्लाई किए जून में, तो आप लोग का जो एग्ज़ाम हो जाएगा वो कब होगा, सितंबर में हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग दिसंबर में फॉर्म को अप्लाई किए हो तो आप लोग का जो एग्ज़ाम हो जाएगा फरवरी माह में हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए। तो आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने के बाद 3 महीना आप लोग को पढ़ने के लिए मौका मिलता है, तो आप लोग खूब पढ़िएगा, ठीक ना, उस समय। उसके बाद आप लोग को सितंबर में एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस टाइम आप लोग को एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग
एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो। जैसे कि बिहार से जो भी बंदे हैं उनको कम से कम 35 मार्क्स आ गया, कोई बिहार से बंदा है उनको 35 मार्क्स आ गया, ठीक। अगर 35 मार्क्स आ गया तो आप क्या हो गए, इसमें एक स्टेट वाइज कट ऑफ निकलती है नेवी एमआर के अंदर। अगर आप स्टेट वाइज कट ऑफ को पार कर लेते हो तो आप लोग क्या हो जाओगे, फर्स्ट स्टेज, जैसे कि एग्ज़ाम होता है फर्स्ट स्टेज में, तो आप उसे क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक ना। जैसे कि 35 नंबर किसी बंदा ने लाया और बिहार का कट ऑफ 35 ही गया, तो क्या हो गया, वो बंदा पास हो गया है। और उनका एग्ज़ाम जब पास हो जाता है तो वो उनका फर्स्ट स्टेज है जो क्लियर हो जाता है। सेकेंड स्टेज में होता है क्या कि आप लोग को पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आप लोग को बुलाया जाता है जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक ना। जब आप लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जब आप लोग को फिजिकल होता है, जब आप फिजिकल भी पास कर लेते हो तो आप लोग का क्या होता है, मेडिकल होता है। मेडिकल जब आप लोग पास कर लेते हो तो आप लोग को मेडिकल पास करने के बाद आप लोग को एक फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है जो कि आईएनएस चिल्का में होता है, ठीक ना। जब आप उसको पार कर लेते हो तो आप लोग समझ जाओ कि नेवी एमआर के अंदर क्या हो गए, ज्वाइन हो गए हो। तो इतना प्रक्रिया होने के बाद आप लोग को नेवी एमआर में ज्वाइन होने का मौका मिलता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि A to Z प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं सैलरी की। जब आप लोग नेवी एमआर में ज्वाइन हो जाते हो तो आप लोग पूछे हो कि सैलरी कितना मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, नेवी एमआर में ज्वाइन होना चाहते हो जो भी बंदे, यहाँ पर देखिए कि आप लोग का जब स्टार्टिंग टाइम होता है, मतलब कि जब आप लोग ट्रेनिंग टाइम करते हो, ट्रेनिंग टाइम जब आप लोग ज्वाइन हो जाते हो और जब आप लोग का ट्रेनिंग टाइम रहता है तो उस समय आप लोग का जो सैलरी बनता है ना वो 14,600 रुपया बनता है। जब तक आप लोग का ट्रेनिंग चलता है उतने टाइम तक आप लोग को 14,600 रुपया मिलते रहता है, ठीक ना, पर मंथ, ठीक। अब देखिए जब आप लोग का ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और आप लोग को कहीं भी पोस्टिंग किया जाता है कोई भी स्टेट में, जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तो आप लोग का जो सैलरी हो जाता है वो 21,700 हो जाता है। 21,000 आप लोग को 700 सैलरी हो जाता है, जो कि 21,700 से स्टार्टिंग होने के बाद आप लोग का जो सैलरी है वो 69,000 तक जाता है, ठीक ना। कहाँ तक जाता है, 69,000 तक लगभग आप लोग का सैलरी जाता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे 21,700 से लेकर 69,000 तक आप लोग का सैलरी जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सैलरी में कुछ आप लोग को एमएसपी भी मिलता है जो कि 5200 रुपया मिलते हैं, ठीक ना। तो ये 5200 आप लोग जोड़ लोगे तो 26,900। जब आप लोग ट्रेनिंग खत्म करोगे और फर्स्ट पोस्टिंग कहीं भी जाते हो तो आप लोग का जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 26,900 रुपया आप लोग को लगभग देखने को मिलेगा, या 27,000, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होगे सैलरी क्या क्या मिलते हैं। अब बात करते हैं नेवी एमआर के अंदर जो फैसिलिटी है वो क्या क्या है। तो आप लोग को नेवी एमआर के अंदर जो फैसिलिटी है वो कैंटीन फैसिलिटी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी आप लोग को देखने के मिल जाएगा, बहुत सारी फैसिलिटी है, पेंशन फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। अब पेंशन को लेकर बहुत बंदे को मन में सवाल चल रहे होंगे कि हम सर जैसे 10 साल नौकरी किए हमको पेंशन मिलेगा, या 12 साल नौकरी किए हमको पेंशन मिलेगा। नहीं, आप लोग को मिनिमम आप लोग को कम से कम 15 साल आप लोग को जॉब करना होगा नेवी एमआर का, तभी आप लोग पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। या कोई भी डिफेंस जॉब हो उसमें आप लोग को कम से कम 15 साल जॉब करना ही होता है, तभी आप लोग को पेंशन दिया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग को बहुत इसमें फैसिलिटी है नेवी एमआर के अंदर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नेवी एमआर को ज्वाइन करने के बाद आप लोग को कितना फ़ायदा है, ठीक ना। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि A to Z प्रोसेस आप लोग को क्लियर होंगे नेवी एमआर को ज्वाइन कैसे करना है इनसे रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट आपके मन में चल रहा है ना तो कमेंट सेक्शन खाली, वहाँ पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, एक एक के डाउट क्लियर करेंगे। क्योंकि अभी बहुत बंदे क्या होंगे 10th के एग्ज़ाम दे दिए होंगे और वो पास हो गए होंगे, उसके बाद वो सोच रहे होंगे नेवी एमआर को ज्वाइन कैसे करना है, ठीक ना। तो यही सोच रहे होंगे और एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ही 10th के एग्ज़ाम होने के बाद ही क्या होता है, वैकेंसी भी आ जाती है जून में। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे पूरा उम्मीद है जो भी बंदे देख रहे हैं सभी पास होंगे और वो नेवी में भर्ती हो जाएंगे, नेवी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े हो ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेवी एमआर की जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।